Hello students, in this video we will start our new chapter number 5, that is Introduction to Euclid's Geometry. So in this video we will discuss some terms like what is geometry, what is Euclid's geometry, what are axioms, what are postulates, and we will also discuss some axioms and postulates given by Euclid. मतलब इस वीडियो में हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे जो चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 9th का। नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स सीखेंगे लाइक ज्योमेट्री क्या होती है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या होती है, एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, और साथ ही में कुछ एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स डिस्कस भी करेंगे जो यूक्लिड ने दिए हैं। So let us start. Here, what is geometry? The word geometry is derived from two Greek words. First word is geo, which means earth. Second word is metron, which means measuring. मतलब ज्योमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स को मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड क्या था? जियो, जिसका मतलब है अर्थ। सेकंड वर्ड क्या था? मेट्रॉन, जिसका मतलब है मेजरिंग। देयरफॉर द वर्ड जियोमेट्री मीन्स अर्थ मेजरमेंट। मतलब जो पूरा शब्द है जियोमेट्री, इसका मतलब क्या है? अर्थ मेजरमेंट, अर्थ को मेज़र कैसे किया जाए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री? Euclid was the first Greek mathematician who initiated a new way of thinking the study of geometry. फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन कौन था? यूक्लिड, जिसने ज्योमेट्री के बारे में एक नए तरीके से सोचा। He introduced the method of proving a geometrical result by deductive reasoning. मतलब उसने एक नया मेथड अप्लाई किया, नया मेथड इंट्रोड्यूस किया ताकि हम ज्योमेट्रिकल रिजल्ट को डिडक्टिव रीजनिंग से प्रूव कर सकें। मतलब कुछ हमें फैक्ट्स जो पहले से पता हों, कुछ उनको मिलाकर हमने कुछ नई चीज़ बनाई, उसको हम कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। उसने उस मेथड का यूज़ किया। द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर्स इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन द अप्रोच ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, देयरफॉर इट इज़ नोन एज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जो प्लेन फिगर्स की ज्योमेट्री है लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, वो भी इसी रीजनिंग पर बेस्ड है, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड है। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स? लेट अस डिफाइन एक्सियोम और पोस्टुलेट। हियर the basic facts which are taken for granted without any proof। मतलब बेसिक फैक्ट्स, जो भी चीज़ें हमें कुछ पता हो उसको हम मान लेते हैं बिना प्रूफ किए। प्रूफ नहीं करते उसको बस मान लेते हैं कि ये चीज़ तो है ही है। उसको हम कहते हैं या तो एक्सियोम भी बोल सकते हैं या तो पोस्टुलेट भी बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी है। वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियोम क्या होता है? Axiom is an assumption that applies to all branches of mathematics. But what is postulate? Postulate is an assumption specific to a given theory or branch of mathematics. It is specific to geometry. Postulate क्या है? वो specific है geometry में ही। assumption किस में? geometry में अगर हम apply करें उसको हम कहते हैं postulate. Now let us move on to the next slide. Euclid's axioms. Basically there are 7 axioms given by Euclid, जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन with the help of an example. First is things which are equal to the same thing are also equal to one another. एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? दो चीज़ें लेनी पड़ेगी हमें, एक x ले ली हमने और एक y ले ली, और दोनों को एक सेम चीज़ से बराबर कर दिया। ये यहाँ पर किया, x को बराबर ले लिया z के, y को भी ले लिया सेम चीज़ z के ही बराबर।
तो ये जो चीज़ें आपस में होंगी, ये जो हमने दो चीज़ें ली थी x और एक y, ये दोनों आपस में भी बराबर ही होंगे, मतलब x और y इक्वल ही होंगे हमेशा। सेकेंड एक्सियोम इज इफ इक्वल्स बी एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब इसको भी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इफ x इक्वल टू y देन x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। मतलब ये x और y दोनों बराबर थे, इसमें हमने सेम चीज़ ऐड कर दी, मतलब वो सेम चीज़ ऐड की दोनों तरफ, तो वो तो पहले ही बराबर ही है, तो z और z बराबर ही थे, इसको हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये x प्लस जेड जो है और जो y प्लस जेड है ये भी दोनों बराबर होंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट इज थर्ड एक्सियोम। If equals be subtracted from equals, the remainders are equal. इसको भी हम समझेंगे with the help of an example. Here, if x equal to y, then x minus z is equal to y minus z. हमने दो चीज़ें ले ली जो इक्वल थी, x और y, और उन दोनों में से सेम चीज़ हमने माइनस कर दी, मतलब x और y थे उसमें हमने z माइनस कर दिया, x में भी और y में भी। पहले भी ये दोनों बराबर थे, अब जब हम सेम चीज़ माइनस करेंगे फिर भी ये दोनों बराबर ही रहेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फोर्थ एक्सियोम। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई भी दो चीज़ें अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं जिनकी लेंथ सेम है, एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, उसको हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, तो वो कोइंसाइड हो रहे हैं, तो वो अगर कोइंसाइड हो रहे हैं तो वो आपस में हमेशा बराबर ही होंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फिफ्थ एक्सियोम। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। होल, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। x एक होल पार्ट है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, y और z, देन वी कैन से दैट x इज़ ग्रेटर देन y एंड x इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन z। मतलब x को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, y और z में, उन दोनों को ऐड करें तो x बनेगा, तो हमें पता है कि x सबसे बड़ा ही होगा, तभी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है y और z में, तो x हमेशा y से भी बड़ा होगा और z से भी बड़ा ही होगा। नाउ व्हाट इज़ सिक्स्थ एक्सियोम। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसको भी समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हियर x इज इक्वल टू y ले लिया हमने, सेम चीज़ें होंगी, ये x और y बराबर है तो मतलब सेम चीज़ें हैं। इसका अगर हम डबल कर दें, डबल कर देंगे, x का डबल 2x हो जाएगा, y का डबल 2y हो जाएगा, तो ये 2x और 2y भी बराबर ही होंगे। ये कहता है सिक्स्थ एक्सियोम। नाउ सेवन्थ एक्सियोम क्या है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब इसको भी समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। x इक्वल टू वाई हमने ले लिया कुछ, तो ये सेम चीज़ें हैं, मतलब x और y बराबर हैं तो ये सेम ही हुई। इसका अगर हम हाफ कर दें, अगर हाफ कर दें, हाफ ऑफ x और हाफ ऑफ y, तो ये हाफ ऑफ x और हाफ ऑफ y भी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये कहता है सेवन्थ एक्सियोम। नाउ ये 7 एक्सियोम्स जो यूक्लिड्स ने दिए वो सब हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ भी आए होंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट आर पोस्टुलेट्स गिवन बाय यूक्लिड। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, बेसिकली देयर आर 5 postulates given by Euclid. We will discuss them one by one. First is a straight line can be drawn from any one point to another point. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। कोई भी लाइन हो जो टर्मिनेट हो गई हो, मतलब ख़त्म हो गई हो, हमने एक लाइन बनाई, बस इतनी सी लाइन है, लेकिन हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली, जितनी मर्जी कर सकते हैं हम आगे उसको प्रोड्यूस। थर्ड इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन ऑफ एनी रेडियस विद एनी सेंटर। मतलब हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कुछ भी सेंटर हो, कुछ भी रेडियस ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्कल ड्रॉ होगा ही होगा।
रेडियस हम 2 सेंटीमीटर लें, सेंटर जहाँ मर्जी लें, सर्कल ड्रॉ करेंगे, बनेगा ही बनेगा। फोर्थ इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के एंगल्स। जितने भी राइट एंगल्स होंगे सारे 90 डिग्री के ही होंगे, वो सारे आपस में हमेशा बराबर ही होंगे। ये कहता है फोर्थ पोस्टुलेट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ पोस्टुलेट। Fifth postulate is, if a straight line falling on two straight lines makes the sum of interior angles on the same side of it less than two right angles, then the two sides, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the interior angles is less than two right angles. इसको समझने के लिए हमने तीन स्ट्रेट लाइन्स ली हैं। एक है ए बी, एक है सी डी, एक है पी क्यू। वो क्या बोल रहे हैं? एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन्स पर फॉल कर रही है। ये हमने ए बी ली स्ट्रेट लाइन्स और सी डी दो स्ट्रेट लाइन्स ली, और ये पी क्यू जो है ये इन दोनों पर फॉल कर रही है। तो यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल्स बना रही है। ये एंगल 1 और एंगल 2 शो किए हैं यहाँ पर। एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पर हमें देखते ही पता चल रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री से कम है, मतलब दो राइट एंगल्स विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री उनसे कम है। तो इस साइड पर अगर हम ए बी लाइन और सी डी लाइन को प्रोड्यूस करते जाएं, एक्सटेंड करते जाएं, तो ये कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर मिलेंगी। यही चीज़ फिफ्थ पोस्टुलेट में समझाया गया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सबको यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में समझ आई होगी। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।